स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। 2020 का आज आखिरी दिन है और 2021 का आगाज हो रहा है। आशा करते हैं कि आने वाला साल जो है आपके लिए कुछ अच्छे काम लेकर आए और हर चीज आपकी बेहतरीन तरीके से निकले। लेकिन 2020 को हर कोई व्यक्ति भूलना चाहेगा क्योंकि कोरोना का जो पीरियड रहा है हर एक व्यक्ति के लिए वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। अब बात करते हैं कल के इंसिडेंट की। कश्मीर में आपने देखा होगा कि एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन कल उन्हीं आतंकवादियों को कुछ फैमिली मेंबर्स थे जो रोड पर आते हैं और ये कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गलत तरीके से उन लड़कों को मारा है और आतंकवादी बताया है, जो कि नहीं है, वो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसी चीज़ की पुष्टि जो है आज जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो हैं उन्होंने की है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। इसमें बहुत बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा घर से निकला है तो क्या जो कह के गया है उसी जगह पे है या किसी और जगह पे है। अगर कहीं गोलीबारी चल रही है और आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है या यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया है, तो उसका उस जगह पे होने का क्या तुक बनती है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। मैंने कल जीओसी का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से कार्रवाई सारी की सारी हुई। हम लोग फिर भी जो उसके माँ बाप ने एक बच्चे के कहा है उसको देख लेंगे, अगर उसमें कोई सदाकत हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मगर मेरे जो इनिशियल इम्प्रेशन इस ऑपरेशन को लेके मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ है। बाकी अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो उसको ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो सुना आपने क्या कहना है डीजीपी दिलबाग सिंह का कि क्या पूरी वारदात थी और क्या सच्चाई थी जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। अब बात करते हैं इस साल हुए डीडीसी इलेक्शन में। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हो रहे इन इलेक्शंस को सबसे बड़ी चुनौती अगर कही जाए तो वो सिक्योरिटी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये हथकंडे अपना रहा था कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ना हो। चाहे वो अलगाववादियों की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और कुछ ना कुछ हो सकता था। और वही बात करें कश्मीर की तो हालात आप समझ सकते हैं कि क्या है पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में खासकर इस वक्त चल रहे। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने खासकर सराहनीय काम किया और कहीं पर भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है जिस वजह से ये इलेक्शंस बाधित हुए हो। डीडीसी और बचे हुए बीडीसी और यूएलबीज के जो चुनाव थे अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्सरसाइज थी जो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल गुजरी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके ऑफिसर्स, बहादुर जवानों ने, सीएपीएफ और जो आर्मी की तैनाती हमारे साथ रहती है, सब ने मिल कर के बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। लोगों की तरफ से बहुत बड़ी कोऑपरेशन रही, उत्साह के साथ कैंडिडेट्स ने, लोगों ने हिस्सा लिया। मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूं। नतीजे ओवरऑल बहुत अच्छे रहे, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही और ये लार्जेस्ट एवर कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह था, उस हालात में जबकि पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार ये अटेम्प्ट करता रहा कि इस चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए। नगरोटा में पाकिस्तान से दाखिल होकर के इस तरफ आया हुआ आतंकी दस्ता जो मारा गया आपको याद है। उसके बाद पुंछ के रास्ते से पुशाना में जो दस्ता भेजा गया वो मारा गया। कश्मीर के अंदर लगभग आधा दर्जन ग्रेनेड जगह जगह पर फेंके गए, लकली जिसमें कोई नुकसान सिविलियन का या फोर्सेस का नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद गांदरबल में जो ग्रेनेड फेंका गया उसमें सीआरपी के 2 बहादुर ऑफिशियल हमारे जो है वो शहीद हुए। डीडीसी इलेक्शन संपन्न हो गए और रिजल्ट भी आ गया, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं पूरे साल, क्योंकि अगर देखा जाए तो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं यही मोटिव रहता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट किया जाए जिससे दहशतगर्दी हमेशा जम्मू कश्मीर में रहे ही रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये हमेशा इसे नाकाम ही करके दिखाती हैं और करती रही हैं। इस बार भी ऐसा ही रहा। जिस तरह से इस साल देखा जाए तो खुद डीजीपी जी ने कहा है कि 100 से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसमें टेररिस्टों को नाकामी हासिल हुई और ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन
जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे, जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और ए प्लस प्लस कैटेगरी लेके चलें तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है, और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा, उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहे ही रहे, लेकिन इस बीच हमारे जो जवान थे वो भी शहीद हुए। अब बात करते हैं कोविड-19 की। ये पूरा साल जो है कोविड-19 की भेंट चढ़ गया, लेकिन सराहना की जाएगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से ही नहीं, लोगों की मदद के लिए भी हमेशा अग्रसर रही है, आगे आती रही है। जिस दौरान लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इस चीज़ से निपटा जाए, क्या किया जाए, वहीं जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारा जो है वो लोगों को दिया, चाहे वो दवाइयाँ पहुँचाना हो, राशन पहुँचाना हो, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाना हो, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत हो, जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ ज़रूर पहुँची। और अगर कहीं मुसीबत भी हुई जैसे, तो वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना जुझारू रूप दिखाया, NGOs को भी साथ लिया, नौजवानों को भी साथ लिया और हर वो प्रयास किया जिससे कोविड-19 के दौरान लोगों को उनका बचाव किया जाए और जो भी उनकी ज़रूरत है उनको भी पूरा किया जाए और दवाइयाँ तक जो है लोगों के घर तक पहुँचाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई चुनौती का सामना किया, कोविड-19। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिशन मोड में काम किया, लोगों के बीच में जाके अपने खतरे की परवाह कहीं कहीं करते हुए, कहीं परवाह न करते हुए, शुरू में उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी। काम ऐसा है आपका कि आप लक्ष्य जतन करें तो भी अपना एक्सपोजर अवॉइड नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने मिशनरीज़ की तरह काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, लोगों को राशन पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को घर से उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी ज़रूरतों में काम आना, NGOs को बीच में शामिल करना, नौजवान बच्चों को, लड़कों को बीच में साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। मैं यूँ कहूँ कि कोविड की अगर एक पॉजिटिव साइड रही, पुलिस और आवाम का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ, लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब गए। जहाँ पर रवायती तरह की प्रेयर्स अदा करने का हमेशा एक सिलसिला रहता था कि वहाँ पर मस्जिद में बहुत बड़ी भीड़ होगी, मंदिर में बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेशन जो बड़े बड़े फंक्शंस के दौरान हुई, मगर पुलिस और सरकार की अपील के ऊपर लोगों ने हर तरीके से तावन दिया और पुराने जो नज़रिए थे उनको बदल करके कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो हैं रिलीजियस फंक्शंस और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं सख्ती भी करनी पड़ी, मगर वो सख्ती अगर आवाम के इंटरेस्ट में हो तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ है। मगर बहुत अच्छे से इस अमल को अभी तक निभाया है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आइंदा भी लोगों का ताउन इसी तरीके से मिलता रहेगा। इस सारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे पुलिस के 16 जांबाज लोग जिन्होंने अपनी जान निशावर की और CAPF और आर्मी के 44 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी शहादत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की शहादत दी। मैं उनको अपनी तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। आर्मी हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर
अंदरूनी तौर पर लड़ने की बात हो, हमेशा वो अग्रसर रहती है, क्योंकि अगर वो जवान हमारे खड़े रहते हैं तभी हम घर पे चैन से सो पाते हैं, चैन से काम कर पाते हैं, फंक्शंस अटेंड कर पाते हैं, कोई भी चीज़ हो। अगर नए साल की ही बात करें, आज 31 दिसंबर है और नए साल का जश्न जहाँ कुछ लोग मनाएंगे या हमारा पूरा देश मनाएगा, वहीं हमारे बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं वो हमारी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे। ये पूरा साल कोरोना की भेंट चढ़ा, कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हुई, लेकिन हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो उस वायरस की बात की जाए या फिर टेररिज्म की बात की जाए। नशे की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फैलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उसे भी थामा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में उस पर भी पूरे तरीके से नकेल कस दी जाएगी, जिस तरह से इस साल भी नकेल कसी गई है। हमारा उन सभी जवानों को सलाम है जो हमेशा डटकर आगे बढ़कर काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे जवान तो डटते रहते हैं, लेकिन अगर शहीदों में कहा जाए तो इस बार शहीदों में भी कई नाम सामने आते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो या हमारे CRPF के जवान हो। हमारे हर उस सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को हमारी तरफ से सलाम है, सैल्यूट है, जो हमेशा जुझारू रूप से आगे काम करते रहते हैं। और आप सभी को भी अब आने वाले साल में हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप भी अच्छे तरीके से अपना काम करते रहें और जो इस साल आपको देखने को मिला है, जो परेशानियां आपको रही हैं, आने वाले साल में वो ना देखने को मिले। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।